हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पैसिफिक वॉल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको टाइटल देख के पता लग ही गया होगा कि आज हम देवउठनी एकादशी करेंगे और उसके लिए हम सबसे पहले गैरू लेंगे। ये गैरू हमने लिया है और इसके बाद हम लेंगे खड़िया। ये दोनों ही चीज़ आपको पंसारी के यहाँ पर आसानी से मिल जाएंगी। अब इन दोनों को हम पानी में घोल लेंगे किसी भी बर्तन में रख के। ये बड़ी आसानी से घुल जाती हैं, किसी भी बर्तन में भिगो दें इसको, थोड़ी देर बाद ये घुल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे कि एक आकृति बनाएंगे, एक देवों की रंगोली बनाएंगे, मतलब देवों की आकृति की तरह बना देते हैं हम इसको, देवों की रंगोली भी बोलते हैं। तो इसके लिए हम पहले एक सर्कल लगाएंगे, छोटा सर्कल, उसके बाद एक बड़ा सर्कल और उसके बाद एक सर्कल और एक के बाद एक करते हुए ऐसे हम 7 सर्कल बना देंगे। इस तरह से मैंने दूसरा सर्कल बना लिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसको हम देवउठनी एकादशी कहते हैं और कुछ लोग इसको प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं। और ना, हमारे जो देव होते हैं, जो हमारे श्री हरि होते हैं, वो 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि 4 महीने के लिए सो जाते हैं। तो उसके बाद जो कार्तिक मास में एकादशी आती है, इस दिन हम उनको उठाते हैं, इसलिए इसको देवउठनी एकादशी कहते हैं। और हमारे सनातन धर्म में क्या होता है कि देवों के उठने के बाद ही सभी मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर शादी विवाह और दूसरे शुभ जो कार्य होते हैं, ये देवउठनी एकादशी के बाद ही करते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने ये सर्कल बनाए हैं। अभी मैं ये 5वां सर्कल बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं सर्कल पूरा कर लूँगी। इस तरह से हम 2 सर्कल और बनाएंगे और हम इस तरह से 7 सर्कल बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि इस दिन हम अपने श्री हरि को उठाते हैं, विष्णु भगवान को उठाते हैं और कहते हैं कि स्वयं विष्णु भगवान ने भी ये कहा है कि जो लोग एकादशी को एक उत्सव की तरह मनाते हैं इस दिन को, उस पर श्री हरि विष्णु भगवान की विशेष कृपा बनी रहती है। और वैसे भी हमारे सनातन धर्म में तो सभी त्योहारों को बहुत हर्षोल्लास और उत्सव की तरह बहुत खुशी खुशी से मनाया जाता है, क्योंकि जब हम किसी भी त्योहार को मनाते हैं ना, तो घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है और जहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी होगी वहाँ पर तो सभी खुशियाँ होंगी और सभी कार्य बहुत अच्छे से हो जाएंगे। ये तो आप सब जानते ही हैं। और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, हमारे ये त्यौहार कहीं ना कहीं छूट रहे हैं, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है इन सब चीज़ों को करने के लिए। लेकिन हमें थोड़ा बहुत टाइम निकाल के ये ज़रूर अपने त्यौहार मनाने चाहिए, क्योंकि अगर हम अपने त्यौहार नहीं मनाएंगे तो हमारे बच्चों को तो हमारे त्योहारों के बारे में पता ही नहीं चलेगा। और जब हमारे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होगा, वो हम लोगों को देखेंगे ही नहीं करते हुए, तो वो लोग कैसे करेंगे। तो इस तरह से मैंने 7 सर्कल पूरे कर लिए हैं। इसके बाद हम 7 देव बनाएंगे, यानी देव का एक देव की आकृति बनाएंगे। ये आकृति हम पूरी तरह से नहीं, बस एक चिन्ह के तौर पे बनाते हैं। तो इसके लिए हम इस तरह से ये 2 लाइनें लगाते हैं और ऊपर से इन्हें बंद कर देते हैं। फिर ये 2 निशान लगाएंगे और बीच में ऐसे हाथों की आकृति देते हुए इस तरह से लाइन लगाएंगे। तो बस हम ऐसे ही 7 देव बना लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि 4 देव हम गैरू से बनाएंगे और 3 देव हम खड़िया से बनाएंगे। तो ये मैंने दूसरे देव बना लिए हैं। इस तरह से हम चारों तरफ 7 देव बना देंगे। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैं जो बता रही थी कि हमें अपने त्यौहार करने चाहिए, ताकि हमारे बच्चे भी हमारे त्योहारों को देख लें और बच्चों को भी पता चले कि हम कैसे त्यौहार करते हैं। जैसे हमें आज भी याद है कि हमारे घर में त्यौहार कैसे होता था, मामा के घर में त्यौहार कैसे होता था। तो ये सब चीज़ें याद रह जाती हैं और बच्चों को थोड़ा बहुत भी अगर याद रहेगा, तो जितना हम नहीं करते उतना नहीं करेंगे तो भी थोड़ा बहुत तो वो करेंगे, और जिससे कि हमारे त्यौहार बचे रहेंगे। तो इस तरह से मैंने ये 4 देव बना लिए हैं यहाँ पे, और ये मैं चौथा देव बना रही हूँ। ये अब मैं इनके हाथ बना दूंगी। ये मैंने 4 देव बना लिए हैं। अब इसके बाद क्या करूँगी मैं कि 3 देव अब मैं खड़िया, जो सफ़ेद रंग की जो खड़िया हमने ली थी, उससे बनाऊंगी। अब इससे हम देव बनाएंगे। तो ये बिल्कुल सेम इसी तरह बनाएंगे जैसे हमने गैरू से बनाए हैं। यहाँ पर ये दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ये कलर सेम हो गया, फ्लोर का कलर और खड़िया का कलर। लेकिन क्या करें, क्योंकि हमें खड़िया तो बनाना तो हमें ये वाइट कलर से ही है, खड़िया वाइट ही आता है। और
ये हल्का हल्का सा दिख रहा है, वैसे भी ये सेम बनेगा इसी की तरह, तो आप इस तरह से बना लीजिए। अब तीसरे देव, ये यहाँ पे 7वें देव बन जाएंगे मेरे, 4 वो और 3 ये हो जाएंगे, ये 7 देव हो गए हैं। इस तरह हम ये 7 देवों की आकृति बना लेंगे। और हमारी एक जगह जो ये बच गई है, इधर हम लाइनें लगाएंगे। ये 7 हो गए हैं और यहाँ पर जो जगह बच गई है, यहाँ पर हम लाइनें लगाएंगे। और ये लाइनें हम यहाँ से हमारा जो मेन गेट है उसकी तरफ लगाएंगे। देखिए ऐसे पहले मैं गैरों से लाइनें लगाऊंगी, एक मैंने ये लाइन लगा ली है। ये हम ऐसे बनाएंगे जैसे रास्ता बना देते हैं। और एक ये दूसरी लाइन लगाऊंगी मैं इस तरह से। और अब इसके बाद अंदर की तरफ हम खड़िया से लगाएंगे 2 लाइनें इसके बराबर बराबर में, इस तरह से। और फ्रेंड्स, आप ये जो खड़िया की जो मैंने ये खड़िया भिगोया है, इससे अपने मेन गेट पर भी 7 डॉट लगा दें और 7 किचन के डोर पे लगा दें। वैसे तो हर एक डोर पे घर में जितने भी दरवाजे हैं सब पे लगा देते हैं नीचे, लेकिन हम क्या करेंगे किचन के सामने और मेन गेट पे भी लगा देंगे, तो उससे भी हो जाएगा। ये हम जरूर लगा देते हैं। डॉट्स आप बड़ी भी बना सकते हो, छोटी भी बना सकते हो। अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप कॉटन लें और उसको भिगो के खड़िया में, और उससे ज़मीन पर मतलब कि मेन गेट पर 7 डॉट्स ऐसे लगा दें। यहाँ पर मैंने खड़िया का ये अपना चित्र पूरा कर लिया है। अब मैं लूँगी गेहूँ। यहाँ पर आप वो चीज़ें लें जो आपके घर में ली जाती हैं। मैं वही चीज़ें बता रही हूँ जो हमारे यहाँ पर ली जाती हैं देव उठाने के लिए, जो जो सामग्री इस्तेमाल होती है वही लेती हूँ। मेन चीज़ें मैं आपको बता दूँगी। इसके अलावा भी आप जो लेना चाहें सीजनल फ्रूट वगैरह वो आप ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं रखूँगी इस पर सिंघाड़े। यहाँ मैंने कुछ सिंघाड़े रखे हैं। फिर गन्ना रखा है मैंने इस पर। और इसके बाद मैं यहाँ पर रखूँगी मूली। मूली यहाँ हम पत्तों के साथ ही रखेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पर हरे पत्तों को बड़ा शुभ माना जाता है, हरी भरी चीज़ों को, तो इसलिए मूली हम रखेंगे और पत्ते हटाएंगे नहीं। फिर मैंने मीठे में लिए हैं पताशे। पताशे मैं मीठे में रखूँगी। आप चाहे तो यहाँ पर गुड़ भी रख सकते हैं, या आपके घर में चूरमा वगैरह जो बने आप वो रख सकते हैं। यहाँ पर मैं कलावा लूँगी, कलावे के 2 छोटे छोटे टुकड़े रखूँगी। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी त्योहारों में हम श्री हरि के वस्त्र के रूप में रखते हैं कलावे को। और ये मैंने ली है रुई, जो वाइट कॉटन होती है वो है। ये ज़रूर रखी जाती है। शायद हो सकता है कि इस टाइम पे कॉटन की जो फसल होती है वो फलती फूलती है और पूरी हो जाती है, मतलब फल फूल जाती है, तो इसलिए रखा जाता होगा। अब हम क्या करेंगे कि बड़ी परात लेंगे और उससे इन सब चीज़ों को ढक देंगे। अब कई जगह तो क्या होता है कि इसको सुबह बना लेते हैं, मतलब दोपहर में बना लेते हैं और रात को देव जगाते हैं, लेकिन कई जगह होता है कि देव जगाने के कुछ टाइम पहले ही इसको बनाते हैं। अब हम क्या करेंगे, सूर्यास्त के बाद हम देवों को उठाएंगे, तो उसके लिए हम फिर पानी लेंगे, 1 लोटा पानी रख देंगे इनके साइड में और दिया जला देंगे। इस तरह से दिया जला के हम परात के अंदर की तरफ रख देंगे दिए को। लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि दिए को एक तरफ कर दें, क्योंकि हम बजाते हुए देव को उठाएंगे। इस तरह से बजाएंगे हम परात को और तब देव को उठाएंगे, तो परात गर्म ना हो जाए, इसलिए दिए को हम थोड़ा एक तरफ कर देंगे और हाथ से परात को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो इस तरह से हम देवों को उठाएंगे। देवों को उठाते टाइम हम लगातार परात को बजाते रहेंगे और कुछ गाते हैं, यानी कुछ बजाते बजाते कुछ कहते हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ कि हम क्या कहते हैं। यहाँ पर मैं अपने बच्चों का नाम लूँगी, आप अपने बच्चों का नाम लेना। मूली का पत्ता हरा भरा, आयुष का मुख पानी भरा। मूली का पत्ता हरा भरा, आयुष का मुख पानी भरा। ओले कोले धरी चाबी, जियो आन्या तेरी भाभी। ओले कोले धरी चाबी, जियो मिष्टी तेरी भाभी। अब हम अपने बड़ों का नाम लेंगे। बुलबुल रीने घालो गाड़ी, राज करे आन्या की दादी। बुलबुल रीने घालो गाड़ी, राज करे मिष्टी की दादी। इस तरह से फिर हम बोलेंगे कि जिस घर जितनी दिया सलाई, उस घर उतनी बहुवर आई। इस घर जितनी दिया सलाई, उस घर उतनी बहुवर आई। इस घर जितने ईंट रोड़े, उतने इस घर हाथी घोड़े। जितने खूटी टाँकू सूट, उतने इस घर जन्मे पूत। इस तरह से हम गाएंगे।
आप कुछ बस मैं हम लोग इतना ही गाते हैं, आप लोग ज़्यादा भी और भी गा सकते हो। उसके बाद हम लोग गाएंगे, उठ नारायण चल चना के खेत नारायण, मैं बोऊं तू सींच नारायण, मैं काटूं तू उठा नारायण, मैं पीसूं तू छान नारायण, मैं पोऊं तू जीम नारायण, कोरा करवा शीतल जल, उठ नारायण जाग नारायण, उठो नारायण उंगलियां चटकाओ नारायण, शीतल पानी पियो नारायण, उठो नारायण। इस तरह से हम अपने नारायण भगवान को, अपने श्री हरि देवताओं को, अपने श्री हरि भगवान को, अपने देवों को उठा देंगे और ये हम परात हटा देंगे बाद में। इस प्रकार हमने इसमें कुछ पैसे भी रखे हैं, जो कि आपको पता है कि हर त्योहार पे रखा जाता है। अब हम पानी वारेंगे और चारों तरफ से, और इस तरह से हम अपनी पूजा संपन्न करेंगे। इसके बाद जो भी ये सामान रखा हुआ है, कुछ लोग इस सामान को मंदिर में पहुंचा देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे पैसे और जो अनाज वगैरह होता है, ये किसी को भी दान दे देते हैं, और जो खाने पीने की जो भी चीज़ें होती हैं, वो परिवार में प्रसाद की तरह बांट देते हैं, मतलब सभी लोग प्रसाद की तरह ग्रहण कर लेते हैं उसको। तो इस तरह से हम देवों को जगाते हैं। हमारे यहाँ पर सभी इस तरह से देवों को जगाते हैं। और आप कैसे जगाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये पताशे हम सभी को एक दे देंगे, क्योंकि मुंह मीठा करना ज़रूरी होता है। और इस तरह से हमारी पूजा पूर्ण हो गई है। तो आप देव कैसे उठाते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको मेरी ये देव उठाने की विधि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो उनके लिए यूजफुल हो। और फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियोस अपने चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ। मेरे चैनल पर इस तरह की 30 त्योहारों से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। और बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।